मैथ्स की जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी उसमें हमारा जो 4 साइड्स वाली ट्रायंगल्स उस 4 साइड्स वाली कोई भी आकृति हैं तो हमने उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, उसकी साइड्स को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, इतने परसेंट घटा दे, इतने परसेंट वृद्धि कर दे, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे चले हुए थे। तो आज हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर जो हमारा 4 भुजाओं वाली आकृति वाला वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, दोनों भुजाओं को 5 गुणा कर दिया जाए, दोनों साइड्स को अगर 5 गुणा कर दिया जाए, 5 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अभी हमने शॉर्ट की थी कि अगर इतने गुणा कर दिया जाएगा तो n का स्केयर गुणा बढ़ जाएगा, उसके क्षेत्रफल का n का स्केयर गुणा बढ़ जाएगा, उसके क्षेत्रफल का n का स्केयर गुणा, जैसे n का स्केयर गुणा बढ़ा जाएगा तो n हमारे यहाँ पर कितना है 5 है। तो जो आपका एरिया दे रखा है उसको n स्केयर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, n का स्केयर 5 का स्केयर 5 5 25 और 25 के फिर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 वर्ग मीटर। तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है n के स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। एक वर्ग की भुजा को तिगुनी कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही यहाँ पर है। अगर वर्ग होगा यानी कि स्केयर होगा तो खाली n का स्केयर करना है, और अगर आयत होगा तो एरिया का n स्केयर करना है। याद करना आपको, अगर रेक्टेंगल होगा तो एरिया का n स्केयर करना है, और अगर स्केयर या वर्ग होगा तो खाली में n स्केयर करना है। जैसे n आपका यहाँ पर कितना है 3 है, क्षेत्र में वृद्धि करनी तो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास है 9, यानी कि 9 गुना उसका एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कोई आपके पास रेक्टेंगल है, वर्ग है, स्केयर है, उसके बीच में रास्ता दे रखा हो, पाथ दे रखा हो और बाकी पार्ट का एरिया निकालना हो तो आप इस तरीके से करेंगे। एक वर्गाकार मैदान की भुजा a मीटर हो, मैदान की चारों ओर मार्ग की चौड़ाई x मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो बीच में रास्ता है उसका एरिया निकालना है। तो इस प्रकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई a प्लस एक्स करेंगे, 4 मल्टीप्लाई यानी कि 4x इंटू में a प्लस एक्स। और अगर वर्गाकार मैदान की भुजा उसके अंदर की साइड्स होगी तो a प्लस एक्स की जगह आपका क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अगर बाहर की तरफ होंगी तो a प्लस एक्स और अंदर की तरफ होगी तो a माइनस एक्स। ये आपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का एरिया दे रखा है 1225 वर्ग मीटर, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का ही एरिया हमें निकालना है। चारों तरफ मार्ग कितना है 3 मीटर चौड़ा है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल है 1225 वर्ग मीटर स्क्वायर, और वर्ग का एरिया होता है हमारा साइड का स्क्वायर। स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो 1225 का रूट निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स 35 मीटर। अब मार्ग की चौड़ाई आपके पास कितनी स्टूडेंट्स 3 मीटर की है, मार्ग की चौड़ाई कितनी आपके पास है 3 मीटर की है। तो मार्ग से लंबाई निकालोगे तो जो आपका 35 साइड से उसमें 3 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बोथ साइड से, 3 3 6 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा 41 मीटर। तो मार्ग के साथ वहाँ पर साइड बन जाएगी 41 मीटर, और मार्ग के साथ ही एरिया निकालोगे तो 41 साइड इंटू साइड 168 मीटर के आंसर निकल जाएगा। अब मार्ग का निकालना है तो मार्ग सहित में से खाली वर्गाकार का माइनस कर देंगे, मार्ग सहित में से बाकी का माइनस करें तो हमारा मार्ग का निकल जाएगा। मार्ग सहित हमारा आंसर आया था 1681 और बगैर मार्ग के हमारा आंसर था 1225। तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर निकल जाता है 456 वर्ग मीटर। यह हमारा मार्ग का आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ तो क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ए आपके पास 35 मीटर है, एक्स आपके पास 3 मीटर है। अभी आपने क्या किया 4x इंटू ए प्लस एक्स। जब आपका जो पाथ है, जो रास्ता है वो बाहर की तरफ होगा तो यहाँ पर a प्लस एक्स आएगा, अंदर की तरफ होगा तो a माइनस एक्स आएगा, बाहर 4x सेम का सेम रहेगा। तो 4 रहेगा ही, x की जगह आपका 3 हो गया, a की जगह आपका 35 हो गया, फिर x की जगह आपका 3 हो गया, 35 और 5 आपका 3 यानी कि 38 और 4 3 12, 12 की 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स आपका आंसर निकल जाएगा 456 वर्ग मीटर। नेक्स्ट टाइप है, एक आयताकार मैदान की लंबाई L मीटर, चौड़ाई B मीटर है, इसके बाहर चारों ओर X मीटर
चौड़ा रास्ता बना हुआ है तो उस मार्ग का एरिया निकालना। अब आपके पास जो फिगर है वो आयताकार है। देखो 2x l प्लस बी प्लस 2x, या मार्ग का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2x ब्रैकेट l प्लस बी प्लस 2x, यानी कि 2x ब्रैकेट l प्लस बी प्लस 2x। और अगर रास्ता अंदर की तरफ होगा प्लस 2x की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट से -2x, प्लस 2x की जगह -2x। आयतक मैदान की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, मैदान के अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है तो मार्ग का एरिया निकालना है। मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है, क्योंकि फिगर हमारी कैसी है रेक्टेंगल शेप में है। तो लंबाई 40 है, चौड़ाई कितनी है, सॉरी लंबाई 50 चौड़ाई 40, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाएगा 2000 वर्ग मीटर। रास्ता अंदर की तरफ है तो माइनस होगी, लंबाई में से 10 मीटर जो आपका ऊपर नीचे का दोनों का 5 है, माइनस करोगे आंसर निकल जाएगा 40। चौड़ाई में से माइनस करोगे 30। अब मार्ग रहित माइनस करके जो आंसर आए हैं लंबाई चौड़ाई की उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मार्ग रहित आपका एरिया निकल जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। मार्ग का एरिया निकालना है तो मार्ग सहित मैदान का क्षेत्रफल और मार्ग रहित, एक बार उसके साथ और एक बार उसके बगैर। तो 2000 में से 1200 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 800 वर्ग मीटर स्क्वायर। पहले मार्ग सहित निकालना है, फिर मार्ग रहित निकालना है। शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे लंबाई आपके पास 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई x मीटर है मानती होती है, वो हमारी कितनी है मार्ग की 5 मीटर है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है 2x l प्लस बी माइनस 2x। अगर अंदर की तरफ होगा तो l प्लस बी प्लस 2x सॉरी माइनस 2x, और बाहर की तरफ होगा तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x आएगा, बाहर प्लस 2x अंदर की तरफ माइनस 2x आएगा। यह आपने शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। 2 सेम x की जगह आपका 5 हो गया, लंबाई आपकी 50 चौड़ाई आपकी 40 और 2 सेम का सेम x की जगह आपका 5 मीटर। 5 2 ज़ा 10 और 90 में से 10 माइनस करेंगे तो 80 और 80 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट से 800 वर्ग मीटर। आइए स्टूडेंट्स कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13 14 15 है, परिमाप भी दिया हुआ उसका 84 यानी पेरीमीटर भी दे रखा है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात यानी रेस ऑफ साइड्स हमें गिवन है 13 14 15, उनका योग निकाल लेंगे, तीनों को प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 42। तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है, परिमाप आपके पास दे रखे हैं यहाँ पर 84 सेंटीमीटर। जैसे पहली भुजा निकालनी है, उसकी लंबाई 13 है टोटल नीचे और मल्टीप्लाई में उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तो आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। दूसरी का निकाल लेंगे तो दूसरी आपके पास 14 है, टोटल आपके पास 42 है, परिमाप आपके पास 84, तो आंसर आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का इसी प्रकार आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपके पास ए बी सी उनकी साइड्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 में 84/2, तो आंसर निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। s आपके पास 42 है तो 42 माइनस 26 28 और 30 माइनस करोगे आंसर बचेगा 16, 28 माइनस करोगे 14, 30 माइनस करोगे 12, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालते तो स्क्वायर रूट आंसर आएगा इसका 336 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है उसका। तो फॉर्मूला है साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाय में 3, साइड निकालनी हो पेरीमीटर बाय में 3, पेरीमीटर 90 है, 3 से डिवाइड करें आंसर निकल जाएगा उसका 30 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर, यानी कि साइड आपके पास 30 का स्क्वायर है 900 और 4 से कैंसिल करोगे तो आंसर निकल जाएगा आपका स्टूडेंट से 225√3 वर्ग सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि जब भी एरिया निकालना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो √3/4 a स्क्वायर से निकलेगा। ऐसे ही जैसे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालनी है, इसकी साइड्स गिवन है, साइड्स क्या है 2a, तो एरिया क्या होता है अभी पता था √3/4 a का स्क्वायर।
साइड्स आपके पास 2a है, √3/4 2a का होल स्क्वायर, और 2a का होल स्क्वायर खोल लेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट से कैंसल आउट, तो आपका आंसर निकलेगा a²√3। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों एरियाज को आपस में इक्वल पुट कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू √3a² है। तो आधार आपके पास 2a है, ऊंचाई आपको निकालनी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊंचाई निकल जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी a√3। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये a डिवाइड में आके a कैंसिल, तो √3a निकल जाएगा। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 7.5, ऊंचाई है उसकी 15 मीटर, आधार यानी कि बेस निकालना है, आधार यानी कि बेस, एरिया भी बताया था बेस इंटू हाइट होता है, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, 7.5 की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल जाएगा 750 वर्ग मीटर। फिर एरिया क्या है बेस इंटू हाइट, और वो एरिया कितना आया है 750, तो बेस इंटू हाइट इक्वल 750 हो गया। बेस आपको निकालना है, हाइट 15 है, तो 15 को डिवाइड में ले जाओ, 750 को 15 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है 250 वर्ग सेंटीमीटर, भुजाओं का योग लंबाई भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, उनकी एच निकालनी है, जो आपकी पैरेलल साइड्स है उनके बीच की एच निकालनी है, मान लिया उनके बीच की एच हमारी x सेंटीमीटर है। फॉर्मूला होता है 1/2 a + b इंटू में h, 1/2 a + b इंटू में h, तो 1/2 साइड्स a 15 तो 10 इंटू में h में निकालना है, और एरिया गिवन है 250, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 500 बन जाएगा, 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक कमरा है 12 मीटर लंबा है 10 मीटर चौड़ा है, 50 वर्ग सेंटीमीटर के कितने चौके लगेंगे वो चीज़ निकालनी है। चौकों की संख्या मतलब होता है कमरे का क्षेत्रफल को एक चौके से, जैसे आपको टाइल बिछानी है ईंट बिछानी है, टोटल कमरे का एरिया और एक ईंट का एरिया, वही चौक बिछाने हैं तो कमरे का एरिया और एक चौके का एरिया। कमरे का एरिया आपके पास है 12 मीटर और 10, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एरिया एक चौके का वो सेंटीमीटर में दे रखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1200, 10 की 100 से करोगे तो 1000, डिवाइड बाय में एक चौके का यानी कि 50, 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल करोगे, आफ्टर मल्टीप्लाई वी गेट द आंसर 24000। एक आयताकार मैदान में 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा एक मार्ग लंबाई के भी चौड़ाई के समांतर बना हुआ है, तो मार्ग का ही हमें एरिया निकालना है। देखो ये हमारे पास एक फिगर है ABCD, ये रेक्टेंगल की शेप में आयत की शेप में है, लंबाई के अकॉर्डिंग भी चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पहले मैदान का एरिया निकाल लेंगे, आयत है रेक्टेंगल है तो लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 20 600 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। फिर लंबाई के समांतर मार्ग का एरिया निकाल लेंगे, जैसे इसका निकालोगे L/B, इसका निकालोगे L/B, तो 30 की 3 से मल्टीप्लाई 90 निकल जाएगा। फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग निकालोगे 20 3 से मल्टीप्लाई 60 निकल जाएगा। फिर जो उबेनिस्ट पार्ट जो हमारा यहाँ से दोनों के अंदर आएगा 3 साइड्स के साथ, तो उसका एरिया निकल 3 × 3 यानी कि 9 वर्ग मीटर। फिर दोनों में से अगर हम उबेनिस्ट वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास मार्ग का एरिया निकल जाएगा, जैसे लंबाई वाले का 90, चौड़ाई वाले का 60, उबेनिस्ट आपके पास 9 है, तो दोनों को ऐड करके 9 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 141 वर्ग मीटर। एक वर्ग का डायगोनल दे रखा है 6 सेंटीमीटर, वर्ग का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसका डायगोनल्स दे रखा है, तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है डायगोनल के केस में वो होता है 1/2 D1 D2, यानी कि डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन। एक डायगोनल आपका 6 का है, दूसरा भी क्या होगा 6 का ही होगा, तो 6 6 36 और 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है, पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो मार्ग का आपको एरिया निकालना है, पाथ का एरिया निकालना है, और जो पाथ की जो चौड़ाई है वो आपके पास 4 मीटर की है। देखो लंबाई L 60 मीटर की होगी, चौड़ाई B 50 मीटर की होगी, और रास्ते को आप x मानते हो कितना आपके पास हो 4 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर बाहर की तरफ होगा तो प्लस होता है, अंदर की तरफ होता है तो माइनस होता है। शॉर्टकट क्या था 2x ब्रैकेट L + B + 2x, और अगर ये अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पर क्या आएगा -2x।
तो 2 सेम का सेम, एक्स आपका चौड़ाई है तो 4 मीटर, लंबाई आपके पास 60 है, चौड़ाई आपके पास 50 है। 2 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 4, 4 2 जा 8, तीनों को प्लस करोगे, 4 2 जा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 944 वर्ग मीटर। नेक्स्ट आपका एक दीवार की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 0.5 मीटर है, ऊंचाई भी उसकी 5 मीटर दे रखी है। दीवार के सभी तरफ से पुताई करवानी है, सफ़ेदी करवानी है, पुताई का खर्चा हमें निकालना है, जबकि रेट दे रखा है उसका 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखो लंबाई आपके पास मीटर होगी, चौड़ाई 0.5 मीटर होगी, ऊंचाई आपके पास 5 मीटर होगी। तो देखो 4 दीवार का एरिया का फार्मूला था 2 इंटू में एच एल प्लस में डी, यानी 4 दीवारों का जब एरिया निकालना, पुताई करनी हो, रंगाई करनी हो, तो उसका एरिया होता है 2 इंटू में एच एल प्लस बी, 2 इंटू में एच एल प्लस बी। तो एच आपके पास 5 है, लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी 0.5 है, तो प्लस करेंगे 20.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 205 वर्ग मीटर। दीवार के ऊपरी भाग का निकाल लेंगे तो लंबाई होना चौड़ाई यानी कि 20 की 0.5 से लंबाई चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 10 वर्ग मीटर। कुल निकालोगे तो दीवार का और ऊपर का दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 215 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर में 5 का खर्चा, 215 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल खर्चा आपके पास निकल जाएगा। टोटल खर्चा आपके पास इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1075 रुपीज़। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, ये चीज़ आपको निकालनी है कि वर्ग की हर एक साइड्स को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका एरिया में कितने % वृद्धि होगी। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास 2x + x² में 100। जब प्रत्येक साइड्स को कितने % बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर परसेंट वृद्धि होती है 2x + में x² 100, 2x + x² में 100, x यहाँ पर कितने % होगा। देखो 2 सेम का सेम, x की जगह 25 और x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बाय में 100, 25 का स्क्वायर 625 और फिर आप एलसीएम लेकर सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 56.25%। स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन दे रखे हैं मिसलेनियस टाइप के, ये आपने ट्राई करने हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।